हेलो एवरीवन। आज हम लोग एफोरियम 5 के बारे में बात करेंगे। तो एफोरियम 5 में डॉक्टर हेनिमन ने ये बताया है काज ऑफ डिजीज क्या होता है। तो इसमें इस एफोरियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्यूट डिजीज का जो काज क्या होता है और क्रॉनिक डिजीज का काज क्या होता है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो एक्यूट डिजीज में कहा गया है कि एक्यूट डिजीज का काज होता है एक्साइटिंग काज, और क्रॉनिक डिजीज का काज होता है फंडामेंटल काज। एक्यूट डिजीज के लिए एक्साइटिंग काज इंपॉर्टेंट होता है, यही काज होता है एक्साइटिंग काज। और क्रॉनिक डिजीज के लिए फंडामेंटल काज। और फंडामेंटल काज क्या होते हैं? क्रॉनिक मियाज जो बॉडी में होते हैं, सभी के अंदर सोरा सिफिलिस साइकोसिस। तो इसमें देखते हैं यूजफुल टू फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू द क्योर आर पर्टिकुलर्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग काज ऑफ एक्यूट डिजीज। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जो जल्दी में हुए हों, जैसे बारिश में भीग जाना, ठंडा खा लेना, ठंडी या गर्मी लग जाना, कुछ ऐसा। ये तो एक्साइटिंग काज है एक्यूट डिजीज के लिए। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जो जल्दी हो, उसे याद हो पेशेंट को कि लास्टली क्या हुआ था। मोस्ट प्रोबेबल, नियरली, क्योंकि एग्जैक्ट काज तो नहीं पता होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल जो ज़्यादा चांस हो कि ये बीमारी होने का, उसको मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग काज ऑफ एक्यूट डिजीज। एज आल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज to enable him to discover its fundamental cause which is generally due to chronic miasm। मतलब एक्यूट डिजीज अगर है तो एक्साइटिंग काज सिर्फ देखेंगे, लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज है तो होल हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज, टू इनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल काज। मतलब एक्यूट डिजीज अगर है तो एक्साइटिंग काज से काम हो गया, डिस्क्राइब कर दिए। लेकिन क्रॉनिक डिजीज है तो पूरी उसकी हिस्ट्री लेंगे, विच इज जनरली ड्यू टू क्रॉनिक मियाज्म। तो जनरली जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं वो क्रॉनिक मियाज्म की वजह से होते हैं। इन दीज इन्वेस्टिगेशन, ये सब इन्वेस्टिगेट करने में द एसर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा जाता है ऑफ द पेशेंट, स्पेशली व्हेन द डिजीज इज क्रॉनिक। यहाँ फिर से वो बात दोहराई गई है कि जब डिजीज क्रॉनिक हो तभी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ये सब देखा जाता है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरा क्या है? हिज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, हिज ऑक्यूपेशन, वो क्या करता है, मोड ऑफ लिविंग, कैसे रहता है, एंड हैबिट्स, क्या आदतें हैं, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, समाज में उसका व्यवहार कैसा है, हिज एज, सेक्सुअल फंक्शन ईटीसी। एज क्यों दिया गया है? कुछ बीमारियां एज स्पेसिफिक होती हैं, तो इस वजह से एज के बारे में बात किया गया। सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर भी देखा जाता है, उसका सेक्सुअल फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं, आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये पूरा देखा जाता है। तो इसमें इस एफोरियम में डॉक्टर हिनमैन यही बताए हैं कि का एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के लिए क्या काज होते हैं। तो एक्यूट डिजीज के लिए एक्साइटिंग काज, क्रॉनिक डिजीज के लिए फंडामेंटल काज। फंडामेंटल काज क्रॉनिक मियाज्म की वजह से होते हैं। इसमें क्या क्या देखना है? तो मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग, हैबिट, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, एज, सेक्सुअल फंक्शन ईटीसी। मतलब इतना ही नहीं, इसके अलावा जितना बैग में जितना जाके हम हिस्ट्री ले सकते हैं वो सब देखा जाता है। थैंक यू।